1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा आपके पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और वो कहता है जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था उसके अंदर जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो आपके पास आई थी, देखो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग लिखा गया था, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसी को आपको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। अब हमारे पास देखो इसके जो फर्स्ट क्वेश्चन थे 10 पार्ट्स थे, उसके अंदर रैशनल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग थे। नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं करना आपको, क्योंकि टर्मिनेटिंग को ही आप 2 और 5 की पावर में लिखते हो, इसीलिए इसी को डेसिमल में चेंज कर सकते हो। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आई थी मैंने उनको लिख लिया। जैसे मेरे पास ये 6 जो आपके पास वैल्यूज आई थी ये टर्मिनेटिंग आई थी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ कि ये जो 6 पार्ट आए हैं इन्हीं को डेसिमल एक्सपेंशन में दिखाना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रही हूँ 13 अपॉन में 3 1 2 5। आपने इसको फैक्टराइज किया था, आपको ध्यान होगा, तो फर्स्ट पार्ट में 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। मैं फैक्टर नहीं बना के दिखा रही हूँ अलग से, क्योंकि वो फर्स्ट क्वेश्चन में करा दिया मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि आपके पास आ गया। अब मुझे यहाँ पर पता है 13 अपॉन में 5 की पावर 5 आ गया। आपको पता है डेसिमल बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस करना होता है बेटा। अब मेरे को 5 की पावर 5 को 10 की पावर 5 बनाना है, और 10 की पावर 5 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 5 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई। क्यों? इसका मतलब क्या है, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी, क्योंकि ये आपस में एक तरह से कैंसिल हो गए थे, जो हमारे खत्म हो चुके थे, हम उसको लेकर आए हैं। 2 की पावर 5 और 5 की पावर 2 की पावर 5। ये किस लिए किया हमने, यहाँ ध्यान देना कि यहाँ लिखा जाएगा 13 इंटू में 2 की पावर 5। नीचे जो होगा, आपने ये रूल पढ़ रखा है बेटा कि अगर a की पावर n इंटू में b की पावर n होती है तो वो आपस में प्रोडक्ट होकर होल पावर n बना देता है। और वही चीज है a की पावर यानी कि 5 की पावर n, b का मतलब हो गया 2 की पावर n, तो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो 5 2 क्या हो जाएगा 10, और 10 की पावर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हम आपके पास हो जाएगा 5 इंटू 2 और पावर क्या बन गई 5। तो आपके पास लिखा जाएगा 13 इंटू में 2 की पावर 5 को अगर आप 2 को 5 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 32, क्योंकि आप अलग से भी कर सकते हो इसको, मैंने यहाँ लिखा है आपको। तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ 32 पुट कर दिया, और 5 2 जा 10 की पावर 5। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करना है बेटा आपको, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर आपके पास आता है 416, और 10 की पावर 5 है तो मैंने इसको 0 लगाया, तो मैं 5 टाइम्स 0 लिखूंगी 1 2 3 4 5। अब इसको डेसिमल में दिखाना, तो आपको पता है जितनी नीचे 0 होती है उतने नंबर से पहले हमें डेसिमल पुट कर देते हैं। तो आपके पास आएगा 5 नंबर से, तो 6 1 4, ये तो 3 नंबर बने, तो 4 5, और इससे पहले हमें डेसिमल लगाना है। तो आपके पास ये आपकी डेसिमल फॉर्म आ जाएगी। इसकी फर्स्ट पार्ट क्लियर है बेटा आपको। सेकंड पार्ट है बेटा 17 अपॉन 8, तो इसको भी इसी तरह से लिखना है आपको। आपको पता है 2 8 है तो 2 की पावर 3 लिखा जा सकता है इसको। अब हमें इसको भी 10, नीचे आपको डिनोमिनेटर में 10 की पावर बनानी है, तभी आपका डेसिमल फॉर्म में लिखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं लिख सकते। इसीलिए 2 और 5 वाले ही नंबर्स को आप इसमें दिखा सकते हो। तो 2 की पावर 3 है तो हमें क्या चाहिए 5 की पावर 3 चाहिए, तो हम इसको 5 की पावर 3 से ही यहाँ पर मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों को ही हमें इस तरह से करना है। तो मैंने यहाँ किया 17, और 5 की पावर 3 जो मेरे पास आया यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर 3 था, तो 5 की पावर इन दोनों को मिलाकर आपके पास यहाँ मैंने लिखा 5 की पावर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 की पावर क्या लिखा गया बेटा यहाँ पर 3। तो यहाँ 17 और 5 की पावर 3 का मतलब आपके पास 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 यहाँ लिखा गया। और 10 की पावर 3 को मैंने 3 0 लगा दिया। अब जब इन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो आपके पास आएगा 2125 अपॉन में 1000। अब वही चीज़ है, आपके पास डेसिमल पुट करना है तो 3 नंबर से पहले लगेगा, तो 5 2 1, तो डेसिमल यहाँ लग गया बेटा, और ये 2, तो ये डेसिमल फॉर्म में आ गया आपके पास। यही आंसर है। पार्ट नंबर 3 है आपके पास। 3 को आप खुद ट्राई भी कर सकते हो, बाकी इसके मैं फैक्टर बता रही हूँ। जैसे ऊपर मेरे पास 15 है, और जब मैंने 16 के किए तो 2 की पावर 6 आती है बेटा, और 5 की पावर 2 आती है। आप करके भी नोट कर सकते हो, 2 की पावर 6 आएगी और 5 की पावर
2 आएगी। अब मुझे यहाँ 10 बनाना है। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है, तो मुझे इसको भी 6 बनाना है। तो मैं क्या करूँगी, 5 की पावर 4 से मल्टीप्लाई इधर और 5 की पावर 4 से इधर, ताकि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 15 इंटू में 5 की पावर 4 अपॉन में 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6, ये चीज़ बन गई। ताकि ये हमारे पास क्या बन जाए, 15 इंटू 5, यहाँ पर जब हमने 5 की पावर किया 4 को तो 625 आता है बेटा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 9375, और 10 की पावर 6 का मतलब मैंने यहाँ लगा दी 60, और फिर आपको डेसिमल लगाना है। तो डेसिमल लगाने के 6 नंबर से पहले तो 0.009375, यही आपका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट है बेटा आपके पास 23 अपॉन में 2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब आपको पता है 2 की पावर 3 या 5 की पावर, तो कितने, 5, एक 5 की कमी है, तो हम 5 से ऊपर मल्टीप्लाई 5 से, ताकि ये हमारे पास पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती है। तो आपके पास हो जाएगा 23 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3, ताकि अब ये 10 बन जाए, और ऊपर हमारे पास 5 भी था मल्टीप्लाई में। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करता है तो 115 आ जाता है बेटा, और 10 की पावर क्या बन जाएगा, 3। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर 115 अपॉन में 1000 बन गया। अब 1000 हमारे पास डेसिमल लगाओगे तो क्या बन जाएगा, 0.115, यही आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट है बेटा, इसको अपने आप ट्राई करना। बाकी मैं इसके फैक्टर दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपके पास कैंसिल हो जाता है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, हमारे पास 3 2 6 हो गया, 3 5 15, तो 2/5 है आपके पास। इसको डायरेक्टली आपने दिखाया तो आपके पास यहाँ पर आपको बेटा यहाँ पर देखो 10 बनाना है नीचे, तो हमें केवल 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे, 2 2 कितना हो जाएगा 4, और 5 2 10, 10 ही बनाना है। तो 1 ही बन गया, तो आपके पास आंसर डायरेक्टली बन गया इसका 0.4 आंसर। 6 पार्ट है ये आपके पास है 35 अपॉन में 50। अब इसको भी यही करना है, 5 इंटू 7 हो गया, और नीचे आपके पास 50 बनाओगे तो 2 इंटू 5 इंटू 5, ये तो इससे कैंसिल ही हो गया, तो 5 2 10 ही बचता है, तो 7/10 आंसर डायरेक्टली आ गया 0.7। ये भी आपके पास आंसर है पूरी। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास बेटा, द फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। If they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factor of q? फर्स्ट पार्ट है बेटा आपके पास 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको पता है रैशनल और इरेशनल के अंदर आपको पहले भी बता चुके हैं, जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, भले वो डेसिमल के बाद हो या आपके पास रिपीट हो जाता है, तो वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। बाकी जो अगर नंबर रिपीट भी नहीं होता और आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं होता, तो वो आपके पास क्या होता है, इरेशनल नंबर। आपको उसी के अकॉर्डिंग बताना है। ये नंबर आपको पता है ना, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद यहाँ खत्म हो रहा है, तो आपके पास यहाँ लिखा जाएगा, आंसर ही लिखना है डायरेक्टली इसका कि ये क्या है, आपके पास रैशनल नंबर है। यहाँ आपको बताना है कि ये रैशनल नंबर है। द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, क्यू के बारे में आपको बताना था, क्यू विल बी 2 और 5 में होगा, यही आपका आंसर है बेटा। सेकंड पार्ट है आपके पास इसका, सेकंड पार्ट में इसने दिया 0.1201201200012000120000 और ये डैश लगाया था बेटा। आपको डायरेक्टली पता लग रहा है कि ये आपके पास कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा आपके पास, इरेशनल नंबर। आपको यहाँ दिखाना है ये क्या बना, इरेशनल नंबर। नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके पास गिवन है वो कहता है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार लगा दिया गया। अब बार लगा दिया तो मैंने अभी बताया कि जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और या फिर बार आ जाए तो वो आपके पास रैशनल नंबर होगा। अगर कम्प्लीटली डिवाइड भी नहीं होता है और बार भी नहीं आता तो वो क्या होगा, इरेशनल। तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये आपके पास है रैशनल नंबर। और प्राइम फैक्टर के बारे में बताना है तो द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू विल also have other
देन 2 और 5। ये क्वेश्चन आपके पास बेटा यहाँ तक हो जाता है। आई होप कि आपको ये तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। आज आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको ये नोटबुक पर नोट करना है बेटा। आपको ये क्वेश्चन सारे अच्छी तरह से रिवाइज भी करना है।